हेलो स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में मैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 को आगे बढ़ाऊंगा, दैट इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स को। ठीक है ना। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि बिजनेस किसे कहते हैं, व्यवसाय किसे कहते हैं और उसका फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है। अब आपको याद होगा कि मैंने बिजनेस में एक टर्म यूज किया था, जब उसको मैं डिफाइन कर रहा था तो एक टर्म यूज किया था, एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड ऑन रेगुलर बेसिस। आपको याद होगा। तो आज हम लोग वो जो टर्म है एक्टिविटीज, उसके बारे में आज इस पूरे वीडियो में हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंपल्सरीली पूछा जाता है। देखो ध्यान से। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मानव गतिविधि, तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है ये 2 तरह का होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है ऐसी गतिविधियां, ऐसी एक्टिविटीज जिसे हम पैसे के लिए करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो मिस्टर राम है, ही इज अ बिजनेसमैन, वो एक बिजनेस कर रहा है। क्यों कर रहा है? पैसे के लिए। सपोज मिस्टर श्याम है, वो कहीं पे जॉब कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? पैसे के लिए। तो ऐसे एक्टिविटीज को हम लोग डालते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब उसका डेफिनेशन आइए देख लेते हैं। इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल टू अर्न मनी। ऐसा एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए हम करते हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। दूसरा जो एक्टिविटी है, देखो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी ऐसा एक्टिविटी जो हम पैसे कमाने के लिए नहीं करते हैं, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। ठीक है ना। जैसे इसका डेफिनेशन आप देखिए क्या कह रहा है, एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय पीपल टू मीट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। जैसे देखो, अभी कोरोना का समय है, कोविड-19 का समय है, तो तुम सबको पता होगा कि कितने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज है, जो लोगों की मदद कर रहा है, उन्हें फ्री में खाना खिला रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड में पैसे डोनेट किए हैं, किसी ने 10 करोड़, किसी ने 20 करोड़, किसी ने 100 करोड़। तो ये सारा जो एक्टिविटी है, ये जो डोनेशन इन्होंने दिया, गरीबों को जो फ्री में खाना खिला रहा है, ये अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है, ना कि पैसे के लिए कर रहा है। तो ऐसे एक्टिविटीज को आप कौन से एक्टिविटीज में डालेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखो उसका एग्जाम्पल क्या है, गोइंग टू टेम्पल, है ना, किसी मंदिर में जाना अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, चैरिटी करना यानी दान देना, सोशल सर्विस करना यानी जैसे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में पैसा डाल देना। तो ये सारा एक्टिविटीज होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो पहले हम लोगों ने क्या समझा, ह्यूमन एक्टिविटीज 2 तरह का होता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए, ये जो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसको फिर से हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। तो कौन कौन सा कैटेगरी है? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या है बिजनेस? आइए पहले उसका डेफिनेशन को देखते हैं। तो बिजनेस का मतलब है, इट इज सच एन एक्टिविटी विच इज कनेक्टेड टू परचेज, प्रोडक्शन, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। यानी ऐसा गतिविधि जहां पे देखो क्या क्या इन्वॉल्व हो, परचेज हो। परचेज क्या? अपने घर का सोफा नहीं, गुड्स, अपने शॉप के लिए गुड्स खरीदना, या फिर प्रोडक्शन करना। सपोज आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप खरीदते नहीं है गुड्स, आप क्या करते हैं? गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर बेचते हो। उसके बाद सेल करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, सेल करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिस्ट्रीब्यूट, गुड्स को पूरे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना, ऑफ आइदर गुड्स और सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। तो बिजनेस का ये जो पहला कैटेगरी है बिजनेस, इसका मतलब हम लोग पिछले वीडियोस में भी पढ़े हैं, इस वीडियो में भी मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ऐसी एक्टिविटीज जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो, परचेज इन्वॉल्व हो, प्रोडक्शन इन्वॉल्व हो, जिसमें सेल इन्वॉल्व हो, और ये सारा एक्टिविटीज क्यों हम करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट, जिसको हिंदी में व्यवसाय कहते हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का पहला कैटेगरी है बिजनेस। दूसरे कैटेगरी में आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है, इट रेफर्स टू द एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू अर्न ए लिविंग। अंडरस्टैंड? जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे सपोज कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपके पास स्पेशल डिग्री होना चाहिए, जिसे हम प्रोफेशनल डिग्री कहते हैं। आपके पास स्किल होना चाहिए। हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता। अब तुमसे हम कहें कि जाओ उसका जाके इलाज कर लो, कर पाओगे? एब्सोल्युटली नॉट, है ना। तो इलाज करना ये सिर्फ डॉक्टर का ही काम है, इसीलिए कहा गया है
तो जो डॉक्टर है उसको हम इस प्रोफेशन में डालते हैं। मान लो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ऑडिट करने जा रहा है, तो उसको भी हम प्रोफेशन में डालते हैं। मान लो कोई आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट वो एक बिल्डिंग बना रहा है, तो उसको भी हम एक प्रोफेशन में डालते हैं। इनके पास एक स्पेशल स्किल होता है, एक स्पेशल नॉलेज होता है, एक स्पेशल डिग्री होता है, तब जाके उसको हम उस प्रोफेशन कहते हैं। तो प्रोफेशन को कैसे डिफाइन किया गया? एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, और ये स्पेशल नॉलेज वो पढ़ाई के बाद ही प्राप्त करता है, उसे डिग्री हासिल करना पड़ता है उसके लिए, है ना, स्पेशल नॉलेज इसीलिए कहा जाता है। और सबसे अंत में देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, दे आर अंडर प्रोफेशनल एथिक्स। और ये जो अपना प्रोफेशन कंटिन्यू करते हैं, इसको कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, नियम के बाहर ये कोई काम नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो किसी भी डॉक्टर का तुम कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट नहीं देखोगे, ये उनको मना किया गया है कि भाई आपका प्रोफेशन का एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते हो। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। इनको इस एथिक्स के अंदर काम करना होता है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे अंतिम कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को कैसे डिफाइन किया गया? देखो, इट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच a person works regularly for another person and gets remunerated in return। इसका मतलब कहीं पे जॉब करना, किसी के अंडर में, एक व्यक्ति किसी और के अंडर में जॉब कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, और उसके बदले उसको रेमुनरेशन मिल रहा है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, रेमुनरेशन मतलब होता है सैलरी, ठीक है ना। तो आपने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का 3 कैटेगरी होता है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये 3 कैटेगरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपने समझ लिया है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोंट मिस दैट लेक्चर।